आपको खंड ये जो अंतः खंड वाला या बाह्य खंड वाला जो विभाजन होती है रेखाखंड का, उसके लिए हमने एक सूत्र बताया था, ठीक ना। उसको आप अच्छी तरह से अगर तैयार रखेंगे तो ये सवालों में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना। अगर उसको आप आसानी से अच्छी तरह से फार्मूला को तैयार किया तो इस सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो सवाल को चलते हैं देखते हैं और फार्मूला को भी साथ में फिर से सीख लेते हैं। ओके, तो देखेंगे इसमें हुआ क्या कि दो बिंदु है P और Q को मिलाने वाली रेखा को, मतलब कोई बिंदु हमारा है P और एक क्या है Q है, जबकि बिंदु P का सदिश ये दिया है, Q का सदिश ये दिया गया है, ठीक ना। अब उसको कहा मिलाने वाली रेखा को आप 2:1 के अनुपात में एक बार अंतः विभाजित करते हैं, एक बार बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R की स्थित सदिश ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो इसके लिए आपको यानी कि यहाँ पर 2 पॉइंट लेना होता है A और B को, ठीक। जैसे A और B हमने सिखाया था, तो यहाँ पर आपका कौन सा है P और Q, ठीक ना, P और Q है। तो इसके लिए हम सीख लेते हैं कि हाँ ये कैसे लगता है, ठीक ना। तो देखो इसके स्थित सदिश की जैसे बात करती है, तो यानी कि पहले आप एक रेखा खींच लिया करेंगे, ठीक ना। अब रेखा में आपका एक पॉइंट क्या आता है, एक आता है आपका कौन सा है, पहले यहाँ पर P होता है और ये क्या है आपका Q, कोई डाउट, यानी PQ आपका क्या है, कोई एक रेखा है, ठीक। एक रेखा खंड है तो रेखा खंड में एक बिंदु कोई अंतः और एक बार बाह्य, हम ये अंतः के लिए ले रहे हैं, यहाँ पर हमारा एक बिंदु क्या है R है, इसी की स्थिति बतानी है, ठीक ना। अब इसकी स्थिति बताने के लिए यह जो R है ये 2:1 के अनुपात में विभाजित होता है, तो ये वाला आपका 2 हो जाता है और ये वाला कितना हो जाता है 1, ठीक है ना। हमेशा ऐसे P से कहा मानेंगे आप, Q की ओर मानेंगे, तो P वाला यानी कि अनुपात जो बढ़ रहा है इसे आपको मानने की तरीका है, ठीक ना। और इसे आप क्या मानेंगे 2 और इसे क्या मानेंगे 1। फार्मूला सेम ऐसे हमने इसके पहले भी कल ही बताया था, ठीक ना। अब इससे आप एक बिंदु लेंगे जो O होगी, उसी स्थिति बता देंगे, तो O से हम लेंगे Q और O से लेंगे R, O से क्या लेंगे ये P, स्थित सदिश के लिए हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक ना। अब देखो फार्मूला बनाते कैसे और इसे तैयार कैसे करते हैं, ठीक है ना। और इसके लिए आपको पहले काम तो जिसका मान दिया है उसको लेंगे, तो एक बार O से लेते हैं। देखो ये जो लिखा है P बिंदु, तो यानी कि इसकी स्थित सदिश क्या होगी OP वेक्टर, तो OP वेक्टर इज इक्वल टू हम लिखेंगे I कैप और +2j कैप और -k कैप होता है, ठीक ना। और ऐसे जो हमारा Q वाला बिंदु है उसका नाम क्या लिखेंगे OQ वेक्टर, OQ वेक्टर है -I कैप और +j कैप और प्लस क्या है k कैप, ओके। फिर उसके बाद अनुपात आपका 2:1 के अनुपात है, यानी कि इसे हम m कहते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं n बोलते हैं, ठीक ना। m अनुपात n के रूप में फार्मूला हमने आपको पढ़ाया था, ये m था और ये क्या था आपका n था, ठीक ना। तो हमने आपको OR की स्थिति बताने के लिए एक बात हमने बताया था कि ये वाला m वाला आप लिखेंगे O से Q वेक्टर के लिए, ठीक ना। यानी जो फार्मूला बनेगा ये बनेगा m और ये बनता है OQ वेक्टर, ओके। फिर प्लस यानी कि जोड़ होता है, ओके, क्या करते हैं प्लस लगाते हैं। प्लस लगाने के बाद अगला जब अगर अंतः होगा तो आप क्या लगाएंगे प्लस लगाएंगे और बाय होगा तो माइनस लगा लेंगे। ये किसके लिए होता है, हम अंतः के लिए निकालते हैं, ध्यान देंगे पहला पॉइंट, ओके। पहला पॉइंट है ये अंतः के लिए है, हम अंतः को निकाल रहे हैं, ठीक ना। अब देखो आपने इसको और इसको लिया, फिर इससे और इनका संबंध बनाएंगे, ठीक ना। तो n से का हो जाता है OP वेक्टर और नीचे क्या लगा देंगे m प्लस n लगाएंगे, ठीक ना। अब वैल्यू रखी जाए, m के स्थान पे क्या रख देंगे 2 और O से Q वेक्टर की वैल्यू क्या रखेंगे -I प्लस j और प्लस कितना हो गया k है, ओके। और प्लस n की वैल्यू 1 है और उसके बाद यानी कि हमें n से किसका लेना है OP वेक्टर, OP वेक्टर की वैल्यू क्या है I कैप और +2j कैप और -k कैप, ओके। फिर नीचे आपको क्या करना है 2 और प्लस क्या कर देना है 1, ठीक ना।
अब यहाँ से अंदर गुणा करके जोड़ घटा लीजिए, आंसर आ जाएगा 2i कैप और प्लस 2j कैप और प्लस 2k कैप 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ओके, अब बटे में 3 हो गया। अब यहाँ i है माइनस 2i और ये i, इससे आप क्या करेंगे जोड़ेंगे, जोड़ लेंगे तो ये घट जाएगा माइनस i आएगा और फिर ये 2j है और ये 2j मिलके 4j हो गया और ये आप इसमें से घटा देंगे प्लस क्या हो जाएगा k कैप और बटे में क्या हो गया 3। ठीक है ना। आप चाहे इनको अलग अलग कर देंगे या ऐसे छोड़ देंगे, तो अलग अलग कर देते हैं। माइनस 1/3 i कैप प्लस 4/3 j कैप और प्लस 1/3 k कैप। ओके, यही हमारा क्या है OP यानी OR सदिश है, यानी R की स्थित सदिश ये ऐसे निकाली जाती है। ठीक ना, हमारे ख्याल से कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक ना। अगला आप स्वयं से प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कैसे करना है। आपको निकालना है बाह्य के लिए, किसके लिए निकालना है, बाह्य के लिए। दूसरा पॉइंट, ओके, बाह्य, जब बाह्य आपका क्या करता है विभाजित करता है, तब उसके लिए आप फार्मूला कौन सा यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको हमने फिर से एक बार चित्र को बनाएंगे और उसको समझेंगे। ठीक ना। तो ये वाला जो p वेक्टर होता है उसको आप कहाँ ला के रख दिया करेंगे, नीचे की ओर। ठीक है ना। ये जो OP वेक्टर होता है, OP इसी के कहाँ ला के रख देंगे, नीचे। तो ये बाहर से R आपका क्या करेगा, उसको प्रतिच्छेद करता है, ठीक, काटता है। तो देखिए कैसे बनाते हैं, चित्र को अच्छी तरह सीख सकते हैं। ये आपको बनाना है। अब ये यहाँ पर ये वाला नीचे ला के रख दिया करेंगे P और ये वाला आपका फिर ये नीचे आ गया, तो उसके बाद जो दो बच रहे हैं उसको ऊपर ऐसे क्रम से रखेंगे। तो ये ऊपर हो जाएगा R और ये वाला काम हो जाएगा आपका बीच में हो जाएगा Q। ओके, यानी कि ये आपका बाह्य विभाजन हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया, बाह्य विभाजन। और ये आपका O हो जाता है, O से P को मिला लीजिए, O से Q को मिला दीजिए, O से R को मिला दीजिए। ठीक ना। अब अनुपात आपका 2 अनुपाते कितना, 1, यानी किसी को हम m अनुपाते n माने। ठीक ना। और हमने बोला था कि m की वैल्यू बड़ी होती है, n की वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है। वो ऐसे ही रहेगा। ठीक ना। तो अब इसके लिए m कहाँ कहलाता है, m टोटल कहलाता है। ओके, m को हमने बोला था कि r से p तक है। देखो यहाँ से ये जैसे m की वैल्यू है m, ये rp है कि नहीं, ठीक ना। तो यही वैल्यू जो नीचे आता है, तो ये वाला पॉइंट कहाँ तक चला जाता है, यहाँ तक चला जाता है, यानी कि m यहाँ से यहाँ तक बनता है, p तक। ठीक ना। और n जो होता है ये वाला होता है r से कहाँ तक का, ये r से q तक को ही हमने n माना है। ठीक ना। तो r से q तक का, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये n की वैल्यू होती है। ठीक ना। अब हमें निकालना कौन सा है, O से R की स्थिति निकालना है। ठीक ना, O से R की स्थिति निकालना है। तो अब इसकी दिशा क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है। तो पहले m वाला लेते हैं। m का संबंध हमने किससे बताया था आपको, यहाँ पर देखेंगे m से हमने OQ को बताया। ठीक ना। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये m O और Q से ही संबंध बनाएगा। ठीक, और उसके बाद अब माइनस लग जाएगा और ये नीचे आ गया, विपरीत हो गया, तो इसलिए इसमें क्या लग जाता है, माइनस, यानी कि वहां से जस्ट कहाँ आ गया, नीचे की ओर, नीचे यानी कि माइनस में हो गया। ठीक ना। अब जब ये माइनस हो जाएगा तो ये बन जाएगा OP वेक्टर और बटे क्या हो जाता है, m माइनस n। ठीक ना। अब मान रख लेंगे तो आ जाएगी। ओके, कोई डाउट नहीं। अब लगाएंगे जी सवाल को, और आंसर चेक करना इसको क्या होता है, 1 कामा 1 होता है। इसके लिए आप क्वेश्चन को ध्यान देंगे। देखो लिखा है दो बिंदुओं P और Q आपकी को मिलाने वाली सदिश का क्या चाहिए, हमें मध्य बिंदु चाहिए। ठीक ना। जो हमारे पास बिंदु P है और बिंदु Q है, तो ये इसके लिए फार्मूला बहुत सिंपल होता है। देखो क्या होता है, यहाँ पर OP वेक्टर ऐसे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k। ओके, और फिर आपका OQ वेक्टर बराबर लिख लेंगे 4i कैप और प्लस j कैप माइनस 2k कैप, ऐसे i j k कैप लगा दिया करेंगे। ठीक ना। हमें चाहिए क्या, मध्य बिंदु का जो फार्मूला होता है, मध्य बिंदु बराबर आप सीधा सीधा लिख देंगे क्या,
ओपी वेक्टर धन ओक्यू वेक्टर, ओके, और बटे क्या लगा देंगे 2 आधा, यानी दोनों जोड़ के 2 से भाग दे तो मध्य बिंदु आ जाता है, ठीक ना। दोनों सदिश को जोड़िए, जोड़ के क्या करना है 2 से भाग देना है, तो क्या निकल आएगा मध्य बिंदु। तो जोड़ लेंगे ओपी वेक्टर का मान कितना है, इसे जोड़ देते हैं ऐसे 4 2 6 आई कैप और उसके बाद यहाँ पर ये 4 जे कैप और प्लस 2 के, ओके। बाई कितना हो गया 2, यानी 2 से भाग देंगे 3 आई कैप और प्लस 2 जे कैप और प्लस के कैप, बस ये इतना आपके क्या है मध्य बिंदु का स्थित सदिश, मध्य बिंदु ज्ञान चाहिए। अगर मध्य बिंदु चाहिए तो ऐसे लिख सकते हैं मध्य बिंदु। अगर मान लीजिए ऐसा सदिश के रूप में ना मिले आपको तो यहाँ लिख देंगे 3, 2, 1, ऐसे आप लगा दिया करेंगे, ठीक है ना। 3, 2, 1, यही आई जे के गुणांक का जो है आप मान लिख दिया करेंगे, मध्य बिंदु तैयार हो जाएगा। ओके शिवा भाई लिखेंगे। हाँ देखो ऐसा क्वेश्चन मतलब कई बार पेपर में आया है, ठीक ना जी। इसके लिए आप अच्छी तरह से इसको सीख सकते हैं। कहा दर्शाइए कि एबीसी और आपके कहा स्थित सदिश क्रमशः क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर सी बराबर दिया गया, ओके। फिर कहा एक समकोण त्रिभुजों के शीर्ष को ये निरूपित करते हैं। तो इसके लिए हम आप करेंगे क्या, इसको अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। मतलब ये वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी किसको निरूपित करते हैं, उनके शीर्षों को निरूपित करते हैं, ठीक ना। तो इनके लिए आपको करना क्या है, यानी कि शीर्ष को निरूपित करते हैं ये वेक्टर, हाँ जी समकोण त्रिभुज, यानी कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष को निरूपित करते हैं। इनका नाम आप रख सकते हैं ए और बी और सी। इसमें देखो क्लियर नहीं होता है कि कौन समकोण है कौन सा मतलब किस भुजा से बन रही है, ठीक ना। ऐसा तो कहीं दिया नहीं गया है, ठीक ना। केवल हमें जांच करना है, एक प्रकार का चेक करना है, ठीक, दर्शाना है, सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले यानी कि इसको आप बस केवल ऐसे जाने कि समकोण त्रिभुज होता है, ठीक ना। इस पे दर्शाना नहीं है, नहीं तो दर्शाओगे तो भाई निश्चित नहीं रहता है कौन सा ए है कौन सा बी है कौन सा सी है। हम यहाँ हमेशा पाइथागोरस प्रमेय को याद रखेंगे, वही प्रयोग होता है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग, ओके। तो सबसे बड़ी भुजा में जो निकल के आएगी उसी का हम वर्ग लगाते हैं, ठीक ना। तो मान लीजिए अभी यहाँ पर AC हमारा सबसे बड़ा भुजा है, तो यहाँ वेक्टर के रूप में इसका मॉड का वर्ग लगा देंगे। मॉड मतलब परिमाण का लगाएंगे, सदिश का नहीं लगाया जाता है, किसका लगाते हैं परिमाण का। तो परिमाण AC का वर्ग, फिर आप किसी को लिख लेंगे AB का वर्ग और मॉड में, और फिर इसी तरह से BC का वर्ग, ओके। यही हमारा क्या होता है, अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो समकोण त्रिभुज के आपके क्या है सदिश यानी सदिश है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। ये त्रिभुज के शीर्ष मान्य होंगे, ठीक ना, नहीं तो क्या मानेंगे इसे आप अमान्य होंगे। फिर आगे तो देखते हैं, इन्हीं को हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं और लिखते हैं। सबसे पहले एक बार हम निकालेंगे AB वेक्टर। AB वेक्टर को किससे निरूपित किया जाएगा, ध्यान से, यानी कि ये जो है A और B और C ये शीर्ष को निरूपित कर रहे हैं। A वाला मतलब ये समझ लो I और प्लस 4J और माइनस 4K, ठीक है ना। इस तरह से होते हैं। तो इनके लिए हमें करना क्या होगा, एक बार जो AB वेक्टर है इसको लिख लेंगे OB वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा OA वेक्टर, ठीक है ना। OB का मतलब हो गया यहाँ स्मॉल b वेक्टर और इसका मतलब हो गया स्मॉल a वेक्टर, ठीक है ना। इसी को आप डिफरेंस निकाल देंगे, अंतर निकालेंगे, ठीक ना। तो अंतर निकालते हैं क्या आता है जी, तो OB वेक्टर की वैल्यू कितना है जी, OB वेक्टर की वैल्यू यही है, ठीक ना। यानी B वेक्टर 2i कैप और माइनस j कैप और प्लस k कैप, ओके हो गया। माइनस लगो A वेक्टर की वैल्यू 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, यानी कि चिन्ह बदलेगा, बाद में बदल देते हैं। तो ये अब घट जाएगा, कितना होगा माइनस i, और ये वाला माइनस माइनस प्लस और घट जाएगा कितना आएगा प्लस 3j कैप, और यहाँ पर प्लस 5, ये 5 हो गया। मॉड AB वेक्टर, तो AB वेक्टर निकाल लेते हैं मॉड में, आज तो मॉड में निकालेंगे तो ये आएगा धन 9 आएगा प्लस 25 आएगा, यानी कि 10 35 हो गया, ठीक है ना। कितना हो गया 35 हो गया, कोई दिक्कत।
इसी तरह से हम कौन सा निकालते हैं, BC वेक्टर। BC वेक्टर का मतलब आप समझिए C वेक्टर माइनस B वेक्टर। हो गया कि नहीं हो गया। अब C वेक्टर को घटा दीजिए, C वेक्टर ये है, C में B को घटाइए ये, ठीक ना। तो I में से ये 2I को निकालेंगे तो माइनस I आएगा, ओके। और फिर यहाँ माइनस 3J में से एक यानी प्लस हो जाएगा तो ये माइनस 2J होगा, और फिर ये माइनस 5K में से ये माइनस 6J कैप होगा, ओके। ये K कैप हो गया। फिर आगे यानी कि BC का मॉड वेक्टर तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 का वर्ग, और ये 1 आएगा प्लस 4 और 36, 36 4 40 से 41 आ गया आपका ये, ओके, ठीक ना। अब इसी तरह से एक ही और बचा है हमारे पास, कौन सा वेक्टर बचा है, AB BC और AC यानी CA लिखा जाता है, क्या लिखते हैं, CA वेक्टर, ओके। हमेशा ध्यान में रखना है AB वेक्टर, BC वेक्टर और CA वेक्टर, ठीक है ना। C वेक्टर मतलब यहाँ A वेक्टर माइनस का होता है C वेक्टर, ठीक है ना जी, ओके। अब इसके बाद तो यहाँ से A वेक्टर में से C को घटाएंगे, A में से C को निकाल दीजिए, तो 3 में से I को घटाएंगे तो कितना आएगा जी, 2I, और यहाँ माइनस है ये प्लस हो जाएगा तो माइनस J हो जाएगा, और फिर उसके बाद इसमें से इसको घटाएंगे प्लस K कैप आएगा, ओके। CA वेक्टर इसका परिमाण निकालेंगे मॉड, तो मॉड निकालने से देखो इसको आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये 2 का वर्ग यानी 4 और प्लस 1 यानी 6 आ गया टोटल, ओके। अब हम क्या लगाते हैं यहाँ पर, पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं, हाँ जी, यानी क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कैसे आप निकाल सकते हैं, तो बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। सबसे बड़ी हमें कौन सा दिख रहा है, 41 दिख रहा है ना। तो यानी सबसे पहले क्या लगाएंगे, मॉड BC वेक्टर, इसको आप स्वयं से चॉइस करना होता है, ओके। फिर बराबर यानी 2 भुजा जो बची है उन्हीं का वर्गों का योग निकालेंगे, तो यानी कि यहाँ पर आ गया मॉड AB वेक्टर, और फिर आ गया प्लस मॉड CA वेक्टर हो गया, ओके। इन दोनों का स्क्वायर, यही इसका रोल होता है, ठीक ना। अब देखो ये सक्सेसफुल है कि नहीं है, अंडर रूट 41 का वर्ग, ओके, और बराबर यही किसका क्या माना है, AB का अंडर रूट 35 का वर्ग, और प्लस अंडर रूट 6 का वर्ग, तो ये कितना आ गया, 41 बराबर ये 35 और प्लस 6, तो 41 बराबर 41, यानी कि ये क्या है, अतः A कामा B कामा C के समकोण सम, यानी त्रिभुज ऐसा लिखना, त्रिभुज ABC के समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, ओके, क्या है, शीर्ष है, ये ऐसे दर्शाया जाता है, ओके। कोई डाउट है तो थोड़ा सा ध्यान सुने आप, इधर मस्ती में देखो। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के शीर्षों से दृष्टि उसकी माध्यिकाओं से निरूपित तीनों सदिशों का योग क्या होगा, 0 होगा। यानी कि कोई हमारे पास एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज हो गया, एक का नाम रख दिया गया A और B और एक C हो गया। अब इसके बाद इन्होंने कहा कि इसकी जो माध्यिका होगी, एक माध्यिका मान लीजिए B हो गया, इसकी माध्यिका मान लीजिए E हो गया, इसकी माध्यिका मान लीजिए F हो गया। इन माध्यिकाओं का योग क्या बताना है आपको, 0 के बराबर सिद्ध करना है, ओके। यानी कि हमें सिद्ध करना है, ध्यान से समझेंगे समझ में आएगी, सिद्ध करना है। और कैसे सिद्ध करना है भाई, माध्यिकाओं का योग, यानी कि AD वेक्टर और धन BE वेक्टर, और फिर अगला आ जाएगा धन CF वेक्टर, ओके। CF वेक्टर के वैल्यू 0 के बराबर आएगी, कोई डाउट नहीं है। अब इसके बाद आप कैसे इसको प्रूव करेंगे, सवाल क्या, BE हो गया, ये हो गया, ठीक ना। मतलब हमें सिद्ध करना था AD वेक्टर और BE वेक्टर और CF वेक्टर बराबर 0 के, ठीक है ना। तो अब इस तरह से इसको लाना है, तो ये कैसे लाएंगे ये हमें प्रूव करना है। अब ध्यान देना, ये मध्य बिंदु है, माध्यिका मतलब
यानी कि BC का ये क्या है, मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु होता है तो इसके लिए हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो इसकी स्थित सदिश कैसे निकाल सकते हैं। तो ध्यान देना, जैसे A आपने बिंदु लिया, अभी माध्यिका के लिए हमने जो यूज करेंगे फार्मूला वही यूज करेंगे। अगर हम माध्यिका AD लेते हैं, मतलब हमें जो सिद्ध करने चलते हैं उपपत्ति यानी प्रूव करना है, ओके ठीक। तो देखो यदि कि हमें लेना है AD वेक्टर, तो AD वेक्टर के लिए यानी कि BC एक रेखाखंड हो गया, ध्यान समझेंगे, यानी कि B और C हमारा एक क्या हो गया, BC एक रेखाखंड हो गया, और इसका ये मध्य बिंदु हो गया, ये आपका एक क्या हो गई, उसकी स्थित हो गई। तो ये देखो तीनों आपका एक जैसा कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। और माध्यिका के लिए आप फिर फार्मूला क्या यूज करेंगे, AD बराबर सिंपल सी बात, वो एक यानी कि A से B तक का यानी कि AD वेक्टर, और एक हुआ कौन सा ले लेंगे, AC वेक्टर, ठीक है ना जी, सॉरी प्लस AC वेक्टर बाई क्या हो जाएगा 2, ठीक है ना। अनुपात दोनों का एक ही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और इस तरह से इसे यूज कर लेंगे, समझ में आ रही ना बात। फिर आगे देखिए समझने की कोशिश करिए। फिर AD वेक्टर हो गया, अब हम निकाल लेंगे इसी तरह से कौन सा, BE वेक्टर। तो BE वेक्टर ये भी माध्यिका है, ठीक ना। तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, BA वेक्टर और धन हो जाएगा BC वेक्टर, ठीक ना। और बाई कितना हो जाएगा 2, समीकरण 1 समीकरण 2। अगला निकाल लेंगे CF वेक्टर। CF वेक्टर बराबर हमारा आएगा CA वेक्टर, ध्यान से जहां से बिंदु लेंगे उसी तरफ दिशा दिखाएंगे, और प्लस CD वेक्टर हो गया, बाई कितना हो गया 2 हो गया ना। अब देखो इसमें हुआ क्या, कोई दिक्कत क्या नहीं है। फिर आगे हम समीकरण ये 3 और समीकरण 1 और 2 और 3 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 1 2 और 3 को जोड़ने पर, ठीक ना, जोड़ के देखते हैं क्या आता है। AD वेक्टर और धन BE वेक्टर और धन CF वेक्टर, ओके। अब इनका योग करेंगे तो हर बराबर है, सही बात है ना। अंश को जोड़ लेंगे, AB वेक्टर धन AC वेक्टर धन BA वेक्टर, और फिर आ गया BC वेक्टर, और आ गया CA वेक्टर, और आ गया CB वेक्टर, ओके। अब इसी में थोड़ा से प्रॉब्लम क्या है, केवल आगे पीछे लिखे हैं, उनको चेंजिंग करना है, ठीक है ना। अपने आप सुनिए, इनसे कोनो हो इन जो त्रिभुज के योग से उसे कोनो मतलब नहीं है, ठीक ना। ये देखो सिंपल से AB वेक्टर AC वेक्टर लिख लो, चाहे इसे CA वेक्टर लिख लो, बात एक ही होगी, लेकिन दिशा चेंज होगी तो इनका चिन्ह भी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है ना। तो यानी कि इसे आप क्या लिख सकते हैं, -CA वेक्टर, ओके, प्लस BA को लिख दो क्या, -AB वेक्टर, और BC वेक्टर में कोई डाउट नहीं था, CA में अब कोई डाउट नहीं है। ये BC को इसको चेंज करेंगे तो -BC वेक्टर होगा, बाई 2 होगा। AB वेक्टर CA वेक्टर BC वेक्टर सारे कैंसिल, इसलिए क्या आ गया 0, समझ में आ गया होगा।